अत्तो उठो ना अत्तो रात हो रही सुबह हो रही अत्तो ये देखो 12 बज गए अत्तो अत्तो उठती नहीं क्या है जानू क्या है सोने देना मेरे को। अरे तो सोने में कितना बज रहा है अभी 12 बज रहा है। हाँ उठ लो क्या काम किया मेरे को। तुम नाश्ता देख लो तुम मंगा लो होटल से मैं खा लेंगे। हाँ और बेटा गया तुम्हारा स्कूल नहीं तुम भेज दो थोड़ा मेरे को छोड़ने देना जानू छोड़ने दो ना जानू आओ हेलो हाँ हाँ अभी तो क्या 2 ही बजे है ना रात के। हाँ ना हम लोग 4 बजे 5 बजे तक सोते हैं। हाँ चलो ठीक है बाय ओके। अत्तो ये क्या हो रहा है अत्तो क्या टाइम हो रहा है। अरे अत्तो 2 बज गया अत्तो कभी जाएंगे अत्तो। लिपस्टिक लगाई जानू लिपस्टिक लगाई लिपस्टिक। हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब। अभी रात के 2 बज रहे हम लोग सोएंगे नहीं इतना जल्दी। और मैं बना रही हूँ मेरे वीडियोस और सुबह 5 बजे हम लोग सोते हैं। बाकी तो पूरा दिन हम लोग का सोगा हक के निकल जाता है। तो मैं अभी वीडियो बना रही हूँ फ्रेंड्स इनकी तो आप सुनोगे मत। ये तो बस क्या है खाली इस आदमी का काम तो खाली हगना मुतना खाना और बकचोदी पेलना है। बात तो सही है। अच्छा अन्ना नहीं तोड़ूंगा अन्ना तो तब तुन लूंगा। क्या बड़बड़ा नींद में मैं तो छोड़ रही हूँ ना सारा दिन अन्नो 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 नींद में भी अन्नो। अरे तो छोड़ने दे मेरे को इधर। सुबह उठने का मुझे 1 बजे कल रोज 1 बजे उठ के एक दिन ये आदमी मेरे को सेम से सोने नहीं देता 2 बजे तक। तब उठ 5 बज रहे क्या तो 5 बजे तो हो रहा मैं। अब तो मेरे को सुबह उठने का 12 बजे दोपहर में वीडियो बनाने का काम तो मैं तरता नहीं वीडियो तो बना लो। अब तो मेरे को सुबह उठने का खाने का हगने का बाहर घूमने जाने का नहीं तो हेलो फ्रेंड्स कैसे मैं भी छप बना देख रही हूँ। अत्तो उठो ना अत्तो रात हो रही सुबह हो रही अत्तो ये देखो 12 बज गए अत्तो अत्तो उठती नहीं। काम धंधे की तो है नहीं मनुस्मारी दलिंदर सारा दिन सोती रहती है सारा दिन बकचोदी पेलती रहती है पता नहीं क्या सोचती है खुद को। क्या है जानू क्या है सोने देना मेरे को।
अरे तो सोने में कितना बज रहा है अभी? 12 बज रहा है। हाँ उठ रहे। क्या काम किया मेरे को? तुम नाश्ता देख लो, तुम मंगा लो होटल से, मैं खा लेंगे। हाँ। और बेटा गया तुम्हारा स्कूल? नहीं, तुम भेज दो। थोड़ा मेरे को छोड़ने देना जानू, छोड़ने दो ना जान। आओ जानू। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। एक तो ये भाड़ खाओ को कमा के खिलाओ यूट्यूब पे नाच नाच के, ऊपर से रात भर सोने को नहीं देता, दिन भर सोने को नहीं देता, और इतना लेट उठता है, दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है। एक दिन नाचना ही बंद कर दूँ यूट्यूब पे ना, फिर बराबर काम पे जाना पड़ेगा, मालूम पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो कैसे आप सब? आज मेरा व्लॉग है। अभी हो रहा है दोपहर के 12 बज रहे और मैं सो के उठी हूँ, चाय पी रही हूँ और मेरा जानू अभी क्या अभी तो क्या बोल सकते हैं हम लोग। अभी मैं सो के उठी हूँ, चाय वाय पीऊँगी, चाय पी के फिर मैं थोड़ा व्लॉग बना रही हूँ, तो उसके बाद में मैं अभी थोड़ा सोऊंगी, फिर सो के उठूँगी तो 2 बजे मैं 3 बजे खाने के लिए सोचूँगी, फिर खाना वाना बना के हम लोग 4 बजे खा के 5 बजे हाँकते मुड़ते, फिर हम लोग 6 बजे तक व्लॉग बना के फिर 9 बजे रात का खाना बनाते, फिर 11 बजे हम लोग खाते और फिर सो जाते। तो ये हम लोग का डेली रूटीन है ऑफ कैमरा। ओके फ्रेंड, प्लीज किसी को बता रहा हो। अभी हम लोग खाना खा रहे हैं, 5 बज रहा है, 5 शाम का हम लोग खाना खा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका मेरे ब्लॉग में। आप जैसे कि मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मेरी बातों को समझते हैं। बहुत सारे लोगों ने ना अत्तो का व्लॉग देखा और व्लॉग देख के काफ़ी सारे लोगों ने मुझ पे ट्रस्ट किया, मुझ पे यकीन किया। उन लोगों को मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़ देख के, क्योंकि देखो फर्स्ट ऑफ डे से अगर मेरे पास कुछ है मेरी सफाई के लिए, मेरे क्लेरिफाई करने के लिए, मेरे पास जो भी सबूत है, सबूत लोग बोल रहे ना सबूत है, हमारे पास सबूत है, तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी। मैंने कभी नहीं बोला कि देखो कोई माँ अपने बच्चे को कभी गाली देगी नहीं देगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। तो मेरी बेटी को मैंने गाली दिया, मैं ये नहीं बोलती मैं बहुत शरीफ हूँ, मैंने गाली नहीं दिया होगा, मैंने मेरी बेटी को गाली दिया। मैं चाहती हूँ रिकॉर्डिंग आप लोग के सामने आए, क्यों दिया वो वजह भी तो होगी ना वहाँ पे, ठीक है। तो एक बात मैं बोलना चाहूँगी, जब आप लोग देख रहे इतना शुरू से लेके अभी तक, ये सब चीज़ें मेरी बेटी के सामने होती थी, पहले भी ऑफ कैमरा भी। बेटियाँ फ़ोन करती थी बाप को और ऐसे से होता था। बेटियाँ फ़ोन करती थी, देखो बाहर गई है, देखो खूब पैसा कमा रही है, अब बॉयफ्रेंड लोग को लुटा बॉयफ्रेंड लोग पे लुटा रही है पैसा, खूब ये कर रही है वो कर रही है, ऐसे बोल के वो बच्ची के दिमाग में ऐसे डाला कि माँ बनी मशीन पैसे कमाने की, ठीक है। आज मुझे अफसोस ही होता है इस चीज़ का कि काश वो बच्चा मैं लेके नहीं आई होती, काश वो बच्चा उसके बाप को दे देती, तो आज ये दिन देखना मुझे नहीं पड़ता था। क्योंकि बच्चे की आड़ में जो मेरे साथ में हुआ मेरी रिकॉर्डिंग आप देख रहे हो, डैडी ने बोला बच्चा रखने का 7,000 रुपये माँ को देती है और बच्चे का 4,000 रुपया वो भाड़ा देती है, ठीक है। तो उन लोगों की ना बहुत सारी बातें मैंने अभी तक क्लियर नहीं किया है। जैसे कि देखो अभी जब मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, मैं कुछ सबूत दिखाती हूँ, मैं कुछ बताती हूँ, तो कुछ लोग मुझे ये कहते हैं कि अरे वो तो मरहूम हो गए हैं, वो बूढ़ी हो गई है, मम्मी मत बोलो मत बोलो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मम्मी ने बोला बेटी को कभी इसने चोटी बनाई, कभी बेटी को डब्बा बना के दी। तो अब मैं बता दूँ, जब मेरा डिवोर्स का मैटर हो रहा था तब मैं माँ के घर पे आ गई। इन लोगों ने मुझे रख लिया, क्यों रखा पता नहीं, बट आप लोग सब चीज़ समझते जानते। तो ये सब क्लियर होने के बाद में मैं पहले कोर्स कर रही थी सैलून लाइन का, वो मेरा 6 महीना साल भर गया। बड़ी बात नहीं करती, वो मेरे डैडी ने मुझे वो टाइम पे संभाला और वो कोर्स के टाइम पे से लेके मेरा कोर्स ख़त्म होके जॉब तक का जो मैंने 10 साल किया,
आप लोग मुझे बताओ, सुबह 8 बजे की मेरी ड्यूटी, यहाँ से मुझे अंधेरी, गोरेगांव, मलाड, मालोनी, इतनी जगह पे काम किया, नॉट फॉर ओनली थाना एंड मुलुंड, आई वर्क एवरीवेयर टू, मतलब मुझे अगर थाना मुलुंड में मैं जॉब कर रही हूँ तो मुझे सैलरी मिल रही है 10,000 8,000, और वो अगर मैं जॉब अंधेरी में जाके कर रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस लेटर मेरा 3 साल 4 साल पुराना है, तो मुझे वहाँ पे सैलरी मिल रही है 16-18,000 रुपये इंसेंटिव मिला के अलग, ठीक है। तो इंसेंटिव मेरा 10% मिलता था, यानी अगर मैं सलून को बिजनेस करके दे रही हूँ 70,000 का 1 लाख का, तो मुझे उसका इंसेंटिव मिलता था 6-7,000 रुपये अलग, तो ऐसे 27-25,000 मुझे मिलता था। ये तो मेरा वो हो गया। उसके बाद में मम्मी ने बोला कभी तू बाल बनाई, कभी तू चोटी बनाई, अरे गाइस लोग, नाचनी लोग, उच्चे पुच्चे नाचनी लोग, तो मैं नाचनी लोग को बताना चाह रही हूँ, 7 बजे मुमरा से निकलो तो तुम 8 बजे ड्यूटी पे पहुँचो, 8 साढ़े 8 9 बजे सलून खुलता है। उसके बाद में तुम शाम को 6:30-7 बजे, तो छुट्टी नहीं थी हमारा सलून की, चलो भाई छूट जाए, 7:30-8 बजे सलून का मेरा जो ड्यूटी, मैंने 12-13 घंटे का मैं ड्यूटी देने के बाद में, वो भी मेरा काम इतना अच्छा होता था कि मैं वहाँ पे ओनली फॉर ब्यूटिशियन नहीं थी, ऑलराउंडर पे मैं काम कर रही थी, ओम्ब्रे करती थी, हाइलाइट्स करती थी, स्ट्रेटनिंग करती थी, हेयर कटर करती थी, स्ट्रेटनिंग और स्मूथनिंग, कैरेटिन, एवरीथिंग आई डू। और मेरा ना वहाँ पे स्पेशल ट्रीटमेंट था, हाईलाइट में मैं ओम्ब्रे बहुत चलता था उस टाइम पे, डाउन में डाउन मीन्स इतने कलर में आप रिफ्लेक्शन आना चाहिए, तो मेरा वो सीन था कि लोगों को मेरे हाथ से डाउन ओम्ब्रे कलर बहुत अच्छा लगता था, तो मैं वो करती थी, यानी मैं मंथली सलून का देती थी 70-80 हज़ार रुपया, लाख रुपया बिजनेस। तो वहाँ पे ये सब सीन होने के बाद माँ ने बोल दिया, कभी डब्बा दी, कभी टिफ़िन दी, या तो मैं बच्चे को डब्बा और टिफ़िन दे देती, अगर मैं बच्चे को डब्बा टिफ़िन देने के लिए वहाँ रहती, चोटी बनाने के लिए रहती, कुछ करती, तो मेरे बच्चे को ये लोग पालते, ये लोग बिना पैसे के मुझे रखते, अगर जब तक मैं पैसा नहीं देती, फिर ये लोग ये बोलते थे, अरे बाप रे, बोले अब तो क्या हमारे ही वांदे, फिर वो मुमरा का घर बिक जाता। मैं क्यों बार बार बोलती हूँ, मेरे खून पसीने की कमाई से वो मुमरा का घर सेंचा हुआ है, सींचा हुआ है, बोलते ना एक माँ अपने बच्चे को सींच के बड़ा करती है, पैदा करती है, तो ऐसा सींचा हुआ है। क्यों? अगर मैं नहीं होती तो कब का मेरे डैडी उस घर को बेच के कुछ ना कुछ फैसला फिसला करते, उस टाइम पे मेरा भी कर देते, पर मैंने चुटियागिरी किया, मैं पैरों पे खड़ी हुई, बच्चा संभाला, सब किया, इन सबको सर पे चढ़ाया, और आज मुझे ये सब देखने को मिल रहा है। रही बात अत्तों की, तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी, तेरे सबूत, तेरे गवाह, तेरे प्रूफ तेरे पास ही रख। जो तूने उस दिन वीडियो डाला, कल भी तूने एक शॉर्ट डाला, वो शॉर्ट में आपा, तुझे क्या लगता है तू ये सब दिखाएगी तो आपा से मेरा बातचीत बंद हो जाएगा? आपा भी बहुत अच्छे से जानती है मैं कैसी हूँ, ठीक है। आपा के पास भी रिकॉर्डिंग है जिसमें मैंने तुझे गाली बकी है, गंदी गंदी अच्छी चुन के। तो देखो, वो बड़ी बहन बहुत समझदार है, बहुत समझदार है, उसने पहले ही बोला, मुझे भी बार बार बोला, तुझे बोला तू चुप कर, उसको बोला कमेंट डिलीट कर, उसने कमेंट डिलीट नहीं किया क्योंकि उसने मुझे चुते की गिनती में लोग ने लिया। अभी ऐसा हो गया, दूर से अच्छी बाबा, मेरी जो भी मेरी जिंदगी है, अभी मेरे को इन लोगों के चक्कर में पड़ना नहीं, ना वो मेरे चक्कर में पड़ेगी ना उधर। व्लॉग वो सबके देखती है, इसने जैसी रिकॉर्डिंग डाला मैंने तुरंत जाके आपा को बोला, आपा देख तेरे को गाली बकी थी ना, वो रिकॉर्डिंग डाली, इतने दिन से क्या कर रही थी, चुप बैठी थी, तभी बोलने का था ना। आपा देख गाली दे रही तेरे को, क्यों तभी मेरे को झेला, बर्दाश्त किया, क्योंकि तुम लोग को मतलब निकालना था, तुम लोग को कल्लों का घर खराब करना था। ये रिकॉर्डिंग गाली दी, ये दी, मेरे मैनेजर की माँ को गाली दी, मैनेजर के बाप को गाली दी, ये दी, अरे क्या मतलब, कुछ मजा आ रहा है क्या? आप लोग मुझे बताइएगा जरूर। पहली चीज तो मैं बता दूं, देखो वो सब चीजें कोई मतलब की नहीं है जो उधर चल रही है, वो आप लोगों का बना रही है उल्लू। और रही बात, मेरी बेटी को मैंने गाली दिया था, मेरे बाप को मारा था, मेरे बाप को गाली दिया था, वो सब पब्लिक जानना चाहती, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो पब्लिक जानना चाहती है, वो जो बॉक्स के अंदर दिखाया था ना, फैजल हनीफा केस फाइल, गाइस मेरा बाप है ना, सब संभाल के रखता था, सब संभाल के रखा मेरा बाप, ये मालूम है, सब संभाल के रखा। तो ये मेरी माँ है, ये मेरा बेटी है, अभी पैदा करेगी ना तो पता चलेगा कि बच्चे पैदा करके कैसे अपने बना लो, ठीक है। जाके अपने देवर, ओ देख तेरा छोटा, तेरा आदमी से छोटा वाला, नाम नहीं लूंगी मैं उसका, ओ बेचारा, वो और उसकी औरत रोड पे बाकड़ा बेच रहे बेचारे लोग, उसकी औरत और वो बच्चा पाले, उधर से एक आध बच्चा लेके पाल ले, वो तो भी सवाब मिलेगा। अमरीन की बात कर रही हूँ मैं, अमरीन, उसकी माँ, उसका बाप, दोनों उधर पे रोड पे ठेला बेला लगा रहे। आज
तेरा पति भी क्यों मेरी माँ के पिछवाड़े में घुस रहा है? क्योंकि पैसा, घर, मालूम है 6-7 लाख तो मिल ही जाएगा। इतने तो तुम्हारे को कमाने के लिए 2 नंबर क्या ब्लैक मनी वाइट करके मिला बोल के मिल गया। अभी कहाँ मिलने वाला? बोला घर लेने के लिए 10-12 लाख में थोड़ी घर मिलता है। अगर 10-12 लाख में घर मिल रहा होता तो मेरा बाप कब से मुमरा छोड़ के ना कहीं और सेट हो जाता। तुम लोग की नीयत ऐसी है ना, अब होता ना 10 लाख का घर है, 12 लाख का, तो तुम लोग का जो 6-7 लाख रुपया है ना उधर ही पड़ा है। वो भी धीरे धीरे, अभी जब बच्चा पैदा होगा ना, बच्चा पैदा होके उसका ट्रीटमेंट सब उसमें ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि तुम किसी का दिल दुखाओगे तो बदुआ तो लगेगी ना, ऐसा तो नहीं सब फ्री ऑफ। अच्छा, ये एक मैं शॉर्ट जो अभी मैंने स्टार्ट में डाला है, ये मैं आप लोगों से एक चीज़ बताना चाहती हूँ। देखो, नॉर्मल पीपल होते हैं ना, नॉर्मल पीपल, और एक होते हैं स्पेशल पीपल, एक होते हैं साइको पीपल। तो नॉर्मल पीपल जो होते हैं ना, वो 7 बजे उठते हैं, अपने टाइम टेबल पे उठ के काम करेंगे, खाएंगे पिएंगे, हो जाता है। और जो स्पेशल पीपल होते हैं ना, वो अपनी लाइफ को लेके बहुत पॉजिटिव होते हैं। मीन्स जैसे कि हमको इतने टाइम में उठना है, इतने टाइम में जाना है, इतने टाइम में सब कुछ टाइम टेबल होता है, ये होते हैं स्पेशल पीपल। लेकिन जो फकौल पीपल होते हैं ना, जैसे कि ये लोग, ये इनकी डेली रूटीन, सच्चाई आज आएंगे, घर की सच्चाई जो हम सब जानते हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। देखो, ये लोग है ना पूरी रात जागते हैं 5 बजे तक, पता नहीं कौन कौन से ऐप चलाते हैं, कहाँ से क्या क्या फालतूगिरी करते हैं। क्योंकि काम धंधा मेहनत तो ये बोबड़े से होगा नहीं होगा, अब नहीं होगा। यूट्यूब खत्म होगा ना, चाहे दोनों सुसाइड भी कर ले। तो ये लोग पूरी रात जागते हैं, 5:30, 6, 7 बजे उठ के बच्चा को, क्या रात के जागा हुआ इंसान माँ क्या करेगी? उठ के ब्रेड जैम लगाएंगे, ब्रेड बटर करेंगे, लगाएंगे, कर ले। इनके घर में नमाज कुरान तो होता नहीं, ओनली फ्राइडे बोबड़ा जाता है नमाज पढ़ने। देखो, जो सच है, हक की बात है, झूठ नहीं बोलेंगे। ओनली फ्राइडे, वो भी खाली फ्राइडे की नमाज पढ़ता है, नॉट फॉर फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, ताजुद, नथिंग एट ऑल, ठीक है। और ये जो बीच में दिखा के कुरान पढ़ा जाता है ना, तो ये सब फोकस ऑन कैमरा होता है। और एक बात बता दूं, ये मेरे बोलते हैं नमाज पढ़ती है करती, इसलिए मैंने ये चीज़ आप लोगों से शेयर की है बात को, कि इन लोगों के घर का डेली रूटीन क्या है। सुबह 7-8 बजे ये लोग सोते हैं, 12-1 बजे वो बच्चा आता है, तब तक ये सुकड़ी पिछवाड़ा ऊपर करके सोई रहती है। खाना तो देखो, या तो उसकी देवरानी आके बना देगी, या देवरानी घर में बना के इनके कटोरा भेज देती है। और ये तो इन लोगों का जो डेली रूटीन है ना, मैंने वो डाला है। एक्चुअली मैं ब्लॉग बना रही थी तो मेरी आंटी सास आ गई, इसलिए मैं रुक गई। क्योंकि ना वीडियो बनाती हूँ ना, पीछे से कोई आता है तो मेरा कॉन्सेंट्रेट पीछे होता है कि अरे मैं बहू हूँ, ठीक है, मुझ पर 10 रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं इसके जैसे फुकटिया नहीं हूँ कि रात को 6-7 बजे तक जागो। हाँ, इनका दोपहर का खाना होता है 12 बजे, शाम का दोपहर का खाना नहीं, दोपहर का नाश्ता होता है, सुबह का नाश्ता होता है दोपहर में 12 बजे, और खाना होता है 4 बजे। वो भी कोई भीख दे देगा, कोई कटोरा दे देगा, ला देगा, देवरानी भिजा देंगे। किसी दिन देवरानी घर पे आएंगी तो 2:30-3 बजे इनके घर में हांडी चढ़ती है गैस पे, तो 4-5 बजे बन के खाना ये लोग खाते हैं 5-6 बजे। उसी बीच में इनकी ब्लॉग्स आप लोग देख लीजिए, कभी टाइम डालेंगे नहीं, घड़ी दिखाएंगे नहीं। इनकी घड़ी देखोगे ना, इनको कभी आप देखोगे नहीं कि सुबह हो गई है, मैं चाय बना रही हूँ। हाँ, इनके ब्लॉग कभी आप देखोगे नहीं कि सुबह 6 बज रहे हैं, ये देखो उजाला दिखाएंगे, ये देखो 6 बज रहा है, देखो सूरज निकल रहा है। क्योंकि इन लोगों ने पिछले 6 साल से सूरज देखा भी नहीं होगा। अब देखेंगे बच्चा अगर सुबह होता है तो ये इन लोगों की डेली रूटीन है। और रात का खाना ये लोग खाते हैं रात को 2:30-3 बजे। तो देखो, इनकी जो डेली रूटीन है ना, अल्लाह माफ़ करे, किसी दुश्मन को भी नहीं। ये लोग सोचते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे आराम से जी रहे। ना इन लोगों ने कुदरत का सुबह देखी, ना इन लोगों ने कुदरत की दोपहर देखी, ना इन लोगों ने कुदरत की शाम देखी। एक संस्कारी बहू जो होती है ना, 6-7 बजे उठती है, घर में झाड़ू सफाई पोछा। बहुत से लोग कमेंट में बोलते हैं ना, आप अपना घर साफ कैसा करेगी, टाइम भी तो मिलना चाहिए ना। अब बच्चा होने के बाद इसकी कंडीशन तो और ख़राब हो जाएंगी, ये सिर्फ सोई बड़ी रहेंगी। तो मैं ये बोलना चाह रहा, आप लोग ने देखा होगा मेरे ब्लॉग में हमने आपको सूरज दिखाया, शाम दिखाया, रात दिखाया, घर दिखाया, फैमिली दिखाया, परिवार दिखाया, ससुराल दिखाया, कैसे लेके चलते। तो ये मुझे जिस हिसाब से नशेड़ी बोलती है, उस हिसाब से मैं जवाब देना चाह रही हूँ कि देखो, मैं अपनी सफाई नहीं दूँगी आज। आप लोग, मैंने जो अपनी लाइफ में किया, पास्ट में किया, पर वो चीज़ें, इसका जो घर का छोटा दलिंदर मादर जो दामाद, इसको थोड़ी शर्म नहीं आ रही है, इतना बुरा
बड़ी साली बोले तो बहन से बढ़ के होती है। अगर मैंने 4 गाली दे भी दी, उसके बदले मुझे गाली देगा, क्योंकि अपनी माँ को गाली देता था। अरे अपने बाप को देखना, बेचारा जिंदा है, उसको बिठाओ, उसको कभी इनके ससुरा 4-7 बजे आया है घर पे इनके चाय पीने को, कभी बहू ने पिलाई है। ये देखो फ्रेंड, 7 बजे मेरे अब्बा आए, ससुर आए चाय पीने को। तो अपने बाप का ख्याल देना, जितना तू सास को थैली भर भर के मुमरा में दिया, क्योंकि वहाँ से पैसा मिलेगा, ससुरे से थोड़ी मिलेगा। ससुरा बेचारा ऐसे ही परेशान। कल तक मैं उस ससुर की बुराई करती थी, आज तारीफ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कल इन लोगों ने मुझे पैसा दिया था बोलने के लिए। आप लोगों ने सबूत तो देखा होगा, 200 दिया, 400 दिया, 4000 दिया, 3000 दिया। हाँ दिया मुझे कल्लों के लिए और उसके ससुरे के लिए बोलने के लिए पैसा दिया इन लोगों ने मुझे। अगर नहीं देते, देखो कोई भी काम फ्री में थोड़ी, मैंने सीधा बोला पैसा देंगे तो मैं बोलूँगी। अभी मैं बोल रही है क्यों कि देखो अब मुझे भी आँख खुल गई है, मर के आँख अल्लाह को मुँह दिखाना है। अब मैं इनके चक्कर में पड़ूंगी नहीं, ना मुझे इनसे कोई रिश्ता है। वो तेरी माँ है, ये तेरी बहन है, वो तेरा पति है। अल्लाह बचाए ऐसे रिश्तेदारों से। तौबा तौबा। जिन लोगों के दीन दुनिया सवेर कुछ मायने नहीं रखता, उनको सिर्फ वीडियो बनाना है, अपनी इमेज बताना है। मैं ऐसी नहीं है, मेरी इमेज है ख़राब, मैंने बोला हाँ है ख़राब। मैं बदतमीज़ है, हाँ मैं है बदतमीज़। मैं गाली देती है, हाँ मैं देती है गाली। लेकिन कोई बोलेगा तू गलत है, तू नशेड़ी है, तो मैं अभी नहीं हूँ। और वो नाज क्रिएशन जो है ना, भोसड़ी वाली, वो मैं आज आप लोगों को हक से बताती हूँ। ये मेरे फॉलोवर्स की क्या बुराई करती हूँ। नाज भोसड़ी वाली क्रिएशन जो है ना, वो इसके सपोर्ट में इसलिए बोलती है क्योंकि वो बोबड़े की रखी हुई रखेल है। वो यहाँ नहीं रहती है, वो जहाँ भी रहती है, वो भी मेरे अगले व्लॉग में मैं आप लोग उसकी चैट दिखा दूंगी। बोबड़ा उसको पर्सनली सर्विस देता है, इसलिए वो कमेंट में आके बोलती है। और ये बात अत्तों को क्लियर पता है कि हाँ वो मेरा दोनों का झगड़ा होता है, इसी बार फिर भी वो आती है। क्यों? अभी तक क्या अत्तो प्रेग्नेंट है ना, तो जा बाकी का सर्विस तो वो ही करेंगी। तो ये हो गए। और दूसरी वो कौन है, नाम भी नहीं मालूम मुझे। उसके जितने भी फॉलोवर्स 2-3 ही है खाली। और रशीदा पठान तो वो तो मेहताब है ना। और एक का नाम तो आज क्या नाम नहीं आ रहा है, वो भी रहेंगी कोई ना कहीं, रखेली उसकी रखेली। सो मेरा ये था आज का छोटा व्लॉग, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।